जब आपके पास पहली बार आपको मिला था लाइफ में, मुझे पूछा आपने कि गौरव क्या करते हो आप? ये सब ऐसी चीज़ें। तो आपने कहा खुद पे काम नहीं करना है। कल हमारी हायर सेल्फ डिवाइन सेल्फ रही होती है। हमें लगता है कि हम करते हैं और वो शिफ्ट आना था और मेरे को तो सिर्फ उस फ्लो में बहना था एंड आई स्टार्टेड फ्लोइंग इन दैट। जल्द से उसका रिज़ल्ट आ जाए। हमने आज मेडिटेशन की है, तो बस हम अब अगले हफ्ते से हम बहुत नॉर्मल हो जाएँ। अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सपेक्टेशंस। और अगर आप उस डायरी को बड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर शायद मेडिटेट नहीं कर पाओगे। हमारी अवेयरनेस जो है ना, आई थिंक दैट इज़ अ गिफ्ट जो हमें मेडिटेशन से मिलता है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में कि परमात्मा कहीं और नहीं है। वो हमारे बिलीफ में, हमारे फेथ में, हमारे विश्वास में है। और फेथ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस। एंड सरेंडर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट faith and acceptance. And acceptance is incomplete without faith and surrender. We are so sensitive towards depression. Depression को हमने ना दोस्त क्यों बना दिया? अब ये एंजाइटी किसको होता है? जो नेचर से डिस्कनेक्ट हो जाए और उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और मेंटल इश्यूज भी आते हैं। एंजाइटी में इज मोर ऑफ मेंटल इशू। यार मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, यार मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे। अगर कोई भी ध्यान दे मेडिटेट करने से, तो उसको विचार कहाँ से आ रहे हैं? अपने ही माइंड से उठ रहे हैं और उन विचारों से तो डील करना ही पड़ेगा। Safe to say that कि we are the weaker generation. बहुत सारे लोग तो ना पैशन पे भी जाते हैं। एंजाइटी इज अ कॉमन वर्ड। जो कुछ हो रहा है वो तो मुझे एंजाइटी हो रहा है। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता, है ना? स्पेशली इन मेट्रोज़ के ट्रैवल इतना ज़्यादा है, ऑफ़िस पहुँचने में 1 घंटा चला गया, ऑफ़िस से आने में 1 घंटा चला गया। पीपल हु गो ऑन लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग, 24 आवर्स ऑफ फास्टिंग विदाउट कंसल्टिंग द डाइटिशियन और बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप फास्टिंग पे जाते हैं। दे आर द वंस जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं। और जो इंसान रोज़ आधा घंटा पैदल चलता है ना, उसको एंजाइटी इफेक्ट नहीं कर सकती। ये एक एप्रीहेंशन है कि यार मेडिटेशन करूँगा तो कहीं मैं उसी राह पे ना चल पड़ूँ। ये सब घर-बार छोड़ दूँ, बच्चे ना छूट जाएँ मेरे। इंसान चेंज से बहुत डरता है। इंसान चेंज से बहुत घबराता है। अरे चेंज जो हो रहा है वो हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो फिर क्यों सोचना कि मेरे बाहर क्या हो जाएगा? मुझे कोई सब छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा। कोट है दैट कि अगर मन का मिले तो अच्छा, और अगर मन का ना मिले तो बहुत अच्छा। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिवाइन प्लान। हर इंसान इस रास्ते पर चलना चाहता है। हर इंसान इस रास्ते को समझना चाहता है। हर इंसान इस रास्ते का मज़ा लेना चाहता है। पर कुछ कारणों के कारण वो ये कर नहीं पाता है। मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशंस की, हीलिंग्स की, चक्रास की। हमेशा हमारे मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो आज इस एपिसोड में हम उन सवालों के जवाब को ढूँढने की कोशिश करेंगे हमारे नेक्स्ट गेस्ट की मदद के साथ, जो एक कांस्टेंट मेडिटेटर हैं, एक्सपर्ट हीलर हैं बहुत सारी मोडालिटीज़ के। तो चलिए आइए करते हैं इन सब चीज़ों पर बात, एक खास मुलाकात ऋतु कोचर के साथ। सो ट्रू गौरव। मेनी पीपल वांट टू नो। और वो सर्च भी करते हैं कि हीलिंग्स क्या होती है, मेडिटेशन करने से क्या बेनिफिट होता है और ये चक्रास कैसे वर्क करते हैं। सो ये क्वेश्चंस आज के टाइम में बहुत माइंड में कॉमन क्वेश्चन होने लग गया है बहुत सारे लोगों के मन में। ये जैसे आपने कहा और जैसे हमने ओपनिंग में इंट्रो में भी बोला कि बहुत लोग, हर इंसान कहीं न कहीं ये बात कहता है कि यार मेडिटेशन ट्राई करनी है यार, है ना? स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी करनी है यार, है ना? शायद किसी को उसका मतलब नहीं पता या हाउ इट अफेक्ट्स। तो एक आई थिंक स्ट्रेस इतना है लाइफ में, है ना? लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी हैं दैट पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, सम पीपल हैव इनर कॉलिंग। तो आपको क्या लगता है कि वो स्ट्रगल क्यों है? क्यों एक इंसान मेडिटेशन नहीं कर पाता है? वन थिंग इज वेरी गुड आई वांट टू ऐड कि आज के टाइम में अब डॉक्टर्स भी रिकमेंड करने लग गए हैं। राइट। So, बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगे, वो कह रहे हैं कि हमें डॉक्टर ने रिकमेंड किया है।
तो जब डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज करते चीज को, दैट इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी इज मर्जिंग। सो अब लोगों के मन में उठता तो है मेडिटेशन करना है, बट नहीं कर पाते हैं, उसके कारण बहुत सारे हैं। वन इज पेशेंस, वन इज इनर कॉलिंग, अपने अंदर से ठीक होना चाहते हैं, बट लोग चाहते हैं कि कोई बाहर से सोल्यूशन मिल जाए। एंड मेडिटेशन इज अ वे टू कनेक्ट विद इन, अपने अंदर कनेक्ट करना है, उसके लिए पेशेंस चाहिए। और ये कोई 2 मिनट्स तो सोल्यूशन नहीं है, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। और जब लोगों को थोड़ी मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तो शायद उनको ये मुश्किल लगता है, एंड दे जस्ट गिव अप। I think as a human beings we have that habit, we have that कि हमें लगता है कि हर चीज़ जल्द से उसका रिज़ल्ट आ जाए। हमने आज मेडिटेशन की है, तो बस हम अब अगले हफ़्ते से हम बहुत नॉर्मल हो जाएँ। हमारी सारी एंग्ज़ायटीज़, पैल्पिटेशंस या जो भी हमारी स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। बट हमें वक़्त देना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है ऋतु, ऑफ़ कोर्स दिस एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दैट, बट उससे पहले इन सारी कन्वर्सेशंस में जाने से पहले मैं थोड़ा-सा आपके बारे में बात करना चाहूँगा कि आपकी जर्नी, जितनी मेरी रिसर्च है कि इससे पहले अब तो आप फुल टाइम एक पैशनेट मेडिटेटर हैं, एक हीलर हैं, है ना? यू हैव योर सेंटर। तो उससे पहले आप यू वर इंटू कुकिंग, है ना? एंड आपका बहुत नाम था उसमें, यू वर वेरी पॉपुलर इन योर सिटी एंड तो ये शिफ्ट कैसे आया? ये बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शिफ्ट। हाउ डज़ इट हैपन विद यू? कैसे हुआ आपके साथ? सो इट्स लाइक कुकिंग करते-करते ही और कुकिंग क्लासेस कंडक्ट करते-करते मुझे लाइफ में ऐसा लगने लग गया कि कुछ मिसिंग है। और हेल्थ इश्यूज सबको होते हैं, तो मुझे भी थे। माइग्रेन एक बहुत कॉमन सा इशू है, तो वो था और मैं उसका सोल्यूशन ढूंढ रही थी। ढूंढते हुए ये भी पता था कि माइग्रेन को हम मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते। आई वांटेड टू क्योर, मेरे को उसको प्रिवेंट नहीं करना था। सो आई केम अक्रॉस एक किसी नोन में मेरे जो टीचर है, उन्होंने कहा कि आप रेकी सीखिए। देन शी सजेस्टेड कि आप प्राणिक हीलिंग सीखिए। जिससे जैसे मैंने उसको सीखा और प्रैक्टिस किया और अपनी तो हीलिंग की उसके साथ जब मैंने और लोगों के ऊपर प्रैक्टिस की हीलिंग, उनको रिजल्ट मिला। हुँ, मुझे लगा कि वाह, कुकिंग तो समहाउ सब लोग सीख ही लेगी कैसे भी। तो यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह पे है, कुकिंग इज़ वेरी ईज़ी। कोई भी वीडियोज़ देख के सीख सकता है, बट हीलिंग जो लोगों को बहुत ज़रूरत है, और वो भी नेचुरल हीलिंग जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एंड दैट वाज़ अ शिफ्ट, क्योंकि उसको प्रैक्टिस करने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक जॉय और एक हैप्पीनेस थी जब कोई कहता था कि वो मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गई, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लाइफ जीने का दिल कर रहा है अब हीलिंग कराने के। सो जब ऐसे मेरे पास फीडबैक आने शुरू हो गए, सो डेफिनिटली आई थॉट कि मुझे हीलिंग में ही शिफ्ट होना है। एंड अगेन आई विल से इट्स सोल्स चॉइस। सब कुछ कल हमारी हायर सेल्फ, डिवाइन सेल्फ रही होती है। हमें लगता है कि हम करते हैं, और वो शिफ्ट आना था, और मेरे को तो सिर्फ उस फ्लो में बहना था, एंड आई स्टार्टेड फ्लोइंग इन दैट। एंड यस, आई गेट लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय व्हेन आई सी स्माइल्स, जब लोग हील होते हैं, ठीक होते हैं। So, इसलिए ये तो कब की बात है ये? हाउ लॉन्ग आपने कब ये स्टार्ट किया ये सब चीज़ें? started in 2012 and 13 years, राइट। ब्यूटीफुल जर्नी। और जब हम हीलिंग की दुनिया में आते हैं, मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि बहुत स्मूथ जर्नी होती है। दैट मीन्स जितना अंदर बैठे हमारी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, लोअर इमोशंस हैं, एंकर, फ्रस्ट्रेशन, फियर है, वो सब क्लीन आउट होना शुरू होता है, वॉश आउट होना शुरू होता है। तो थोड़ा टफ लगता है। बट एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है कि आपके साथ सारे हायर बीइंग्स की पावर होती है, आपकी अपनी इंटरनल विल पावर होती है, वो बढ़ती जाती है, और आपके साथ आपकी अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्शन बनता है, तो सब कुछ ईज़ी लगने लगता है। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, बट उससे पहले शेयर करना चाहूँगा सो दैट लोगों को समझ में आ जाए कि मुझे इस चीज़ की समझ कैसे है कि दैट आई एम आल्सो अ मेडिटेटर, नॉट लाइक यू। आई एम आल्सो हीलर, अगेन नॉट लाइक यू। तो मुझे सारी समझ है इन सब चीज़ों की।
एंड ऑफ कोर्स मैं आजकल वो चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, बट उससे पहले जैसे मैंने काफ़ी दोस्तों के साथ लाइव सेशंस किए हैं, तो अक्सर लोगों का एक सवाल होता है ना? हमेशा, यार मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ, यार मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, है ना? उनकी ये शिकायत होती है कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं। समहाउ दे आई थिंक दे आर एक्सपेक्टिंग कि ज़ीरो स्टेट पे चला जाए माइंड। सो प्लीज़ इसको थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए दैट हाउ पीपल कैन एन्जॉय द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। उनको बताओ कि वो क्या चीज़ है एग्ज़ैक्टली जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे लिए सही है या गलत है, वो क्या है? पहली बात तो मैं कांग्रेट्स करूँगी कि जिन लोगों को मेडिटेशन करने पे ये समझ आता है कि उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज़ बिना मेडिटेशन किए तो उनको ये भी नहीं पता था कि उनके अंदर इतने राइट, तो वन अवेयरनेस की थॉट्स आते हैं, सेकंड अवेयरनेस बहुत सारे थॉट्स आते हैं और मेडिटेशन बेसिकली हमारी अवेयरनेस को बढ़ाती है। और फिर मेडिटेशन दूसरा काम क्या करती है, इट्स लाइक अ कप व्हिच इज फिल्ड, ये पूरी तरह से फुल है। अब जब आप इसके ऊपर से कुछ भी पानी डालेंगे, कोई टी डालेंगे, तो जो फिल्ड टी है वो पहले बाहर पोर आउट होगी, क्लीन होगा कप, और फिर उसके अंदर जब हम कोई नई एनर्जी डालेंगे देन इट विल सेटल डाउन। तो आप हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक कप है जिसके अंदर ऑलरेडी बचपन से फिल्ड एनर्जीज हैं, उनको क्लियर होने की ज़रूरत है। और वो ही थॉट्स है, वो ही अपने अंदर की विचार बाहर आ रहे हैं, तो हमें डिस्टर्बिंग लग रहा है, कहीं बाहर से तो नहीं आ रहे। अगर कोई भी ध्यान दे मेडिटेट करने से, तो उसको विचार कहाँ से आ रहे हैं? अपने ही माइंड से उठ रहे हैं, और उन विचारों से तो डील करना ही पड़ेगा। एक लेवल पे जाने के लिए उसको तो एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक लेट्स से कोई एक्सरसाइज करना शुरू करता है, फर्स्ट डे योगा करता है, तो उसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स होती है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, टॉलरेट करता है कि मेरी बॉडी में पेन होगी, और मुझे सेकंड डे जाना है। सेकंड डे शायद और टफ होता है, थर्ड डे और टफ होता है, बट फोर्थ डे से उसको एंजॉय करने लग जाता है। सेम इज विद मेडिटेशन। तो आपने जो एक कप वाला एग्ज़ाम्पल दिया, सो बेसिकली क्या होता है जब व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेटिंग हमारे अंदर से हमारे टॉक्सिक थॉट इतनी हमारी डर्ट है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है एंड आई थिंक वही बॉदर करती है लोगों को कि यार ये सब क्यों हो रहा है। बट आई थिंक देयर इज़ अ फ्लिप साइड टू इट कि कितने थॉट्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ कि हमारे अंदर क्या कुछ चल रहा है ना, एंड वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ एवरीथिंग। सो व्हाट इज़ योर वन एडवाइस ऑन दिस कि हाउ टू रिस्टोर फेथ, किस तरीके से वो कंटिन्यू किया जा सकता है मेडिटेशन करना? सो अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नो एक्सपेक्टेशंस। अगर हम मेडिटेट करते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे एकदम से पीस मिल जाए, मेरे को एकदम ब्लिस मिल जाए, तो वो तो शायद कभी भी नहीं मिलेगा। वी मेडिटेट विद द थॉट दिस इज द टाइम टू कनेक्ट विद इन, अपने आप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो पीसफुल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जो सब कहते हैं। जब हम इस पर्पस के साथ बैठते हैं, और ये एक वो पल है जिसमें मैं अपनी सारी बॉडीज के साथ अलाइन होने जा रही है, सो देन द मेडिटेशन बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल। बट एक्सपेक्टेशंस जो है वो मेडिटेशंस को स्पॉइल करती है। और मेडिटेशन कोई कितनी भी कर ले, इन सिंपल वे आई विल से इट एक्सपैंड्स अवेयरनेस। अगर किसी का दायरा घर तक है, सीमित है, घर वालों के बारे में कोई सोचता रहता है हर समय, या अपने काम के बारे में, या मनी के बारे में, या रिलेशंस के बारे में, तो जैसे जैसे मेडिटेशन करेगा उसको वो सब चीज़ों का नज़रिया अलग तरह से दिखेगा, हुँ। तो उसका दायरा बड़ा होने वाला है। और अगर आप उस दायरे को बड़ा करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर शायद मेडिटेट नहीं कर। सो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है अगर आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन के साथ बैठेंगे। तो मतलब ये एक्सपेक्टेशन वाला रूल यहाँ पे भी काम आता है कि ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से नहीं ये करनी है। बट आई कैन एज़ मैं भी मेडिटेशंस करता हूँ जैसे आपसे बात की, तो डेफ़िनिटली आई कैन वैलिडेट दैट पॉइंट ऑफ योर्स कि हमारी अवेयरनेस जो है ना, आई थिंक दैट इज़ अ गिफ्ट जो हमें मेडिटेशन से मिलता है। हमारी सोल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन चीज़ों को हम पहले महसूस नहीं कर पाते, उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। एंड
आई थिंक कॉमनली ये चीज़ लोग फ़ील करते हैं। अ, जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा एंड आई वांट योर एक्सपर्टीज़ ऑन दैट। व्हाई पीपल फील डिस्कनेक्ट विद द आउटर वर्ल्ड व्हेन दे स्टार्ट मेडिटेशंस? है ना? क्यों उनको लगता है कि यार यार ठीक है यार जो हो रहा है। बहुत बार मैंने देखा है ना? बहुत लोगों के सवाल भी होते हैं, कई लोग डरते भी हैं। शायद उनका ये एक एप्रीहेंशन है कि यार मेडिटेशन करूँगा तो कहीं मैं उसी राह पे ना चल पड़ूँ। ये सब घर-बार छोड़ दूँ, बच्चे ना छूट जाएँ मेरे, या जो मेरी दुनिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ना छूट जाएँ। तो वो क्या चीज़ है? So there is only one thing which is constant in everyone's life, and that is change. सो मेडिटेशन क्या करती है, जो प्रोसेस है चेंज का, उसको शायद फास्ट अप करती है। राइट, और इंसान चेंज से बहुत डरता है, इंसान चेंज से बहुत घबराता है। अरे चेंज जो हो रहा है वो हमारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है, तो फिर क्यों सोचना कि मेरे बाहर क्या हो जाएगा, मुझे कोई सब छोड़ देंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा। जब होगा तब देखी जाएगी। बट अभी जो एट प्रेजेंट है, आपको मौका मिल रहा है मेडिटेट करने का, अपने आप से कनेक्ट करने का, तो कनेक्ट कीजिए। और चेंज के साथ दूसरी चीज है, इंसान की लाइफ में वो ही होता है जो वो बिलीव करता है। एक बहुत सुंदर गज़ल है जो कहती है कि "मोह को कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में।" कि परमात्मा कहीं और नहीं है, वो हमारे बिलीफ में, हमारे फेथ में, हमारे विश्वास में है। हम क्या करते हैं, मेडिटेट करके अपने विश्वास को पहले खुद ही, अपने बिलीफ्स को खुद ही ब्रेक करते रहते हैं। अपने बिलीफ कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ लेट गो करना है। और सब चेंज तो अपने आप होगा, हमें तो सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। तो अगर आप ऐसा थॉट लेके बैठेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हो सकता है, बिकॉज़ दैट्स योर बिलीफ। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं सबकॉन्शियसली हम। ये सो हमने ये सब चीज़ें नहीं सोचना है। वी जस्ट हैव टू मेडिटेट एंड वॉच व्हाट हैपन एंड एक्सपीरियंस व्हाट हैपन। एंड मैनिफेस्ट द राइट थॉट्स। यस, क्योंकि आई थिंक मेडिटेट करते हुए वो चीज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे सीखा है, बहुत लोगों से सीखा है दैट आवर थॉट्स शुड बी वेरी क्लियर दैट टाइम। आवर माइंड शुड बी वेरी क्लियर दैट टाइम कि हम व्हाट इज़ आवर गोल्स? किस तरफ चल रहे हैं? हमें क्या चाहिए ज़िंदगी से? आई थिंक मेडिटेशन को लेके तो लोगों की एक स्ट्रगल है ही कि भाई मेडिटेट कैसे करना है। बट चक्रास तो अपने आप में आई फील इट्स लाइक चक्रास को मतलब जैसे हमने भगवान को नहीं देखा है, उस तरह हमने चक्रास को नहीं देखा है। और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है हमारी ज़िंदगी में। लाइक ऑर्गन्स को हम जानते हैं कि हार्ट यहाँ पर है, किडनी यहाँ पर है, लंग्स यहाँ पर है, लिवर है, और उनकी शक्ल कैसी है, वो दिखते कैसे हैं, है ना? पर चक्रास का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो पहले तो व्हाट इज़ द राइट काउंट ऑफ चक्रास? कितने चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में? सी अगर आप जनरल व्यू पॉइंट से देखेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे 7 मेजर चक्रास होते हैं। बट इफ वी गो डीपर, अभी तक जितनी अवेयरनेस आई है, देयर आर 12 चक्रास, मेजर चक्रास। नेचर चक्र। देयर आर मेनी मेनी चक्रास आल्सो। राइट, सो अब वो चक्रास होते क्या हैं? दे आर एनर्जी वोर्टिसेस। एनर्जी दिखाई नहीं दे सकती, उसको महसूस किया जा सकता है। और दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, उनको हम ज्यादातर महसूस कर सकते हैं। खूबसूरत या कहो ना खूबसूरत, जो अच्छी नहीं भी है, उनको भी महसूस करते हैं, बिकॉज वो एनर्जी होती है। सो चक्रास एनर्जीज होते हैं, उनको पावर स्टेशन कहते हैं, जिनका पूरा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और उन चक्रास के साथ हमारा बॉडी का फंक्शन बहुत कनेक्टेड है। लाइक थ्रोट चक्रा, जिसको हिंदी में विशुद्धि चक्रा कहते हैं, विच इज राइट हेयर एट द थ्रोट। तो वो हमारा बहुत सारा फंक्शनिंग टेक केयर करता है, हमारे थ्रोट का फंक्शनिंग, हमारे ईयर नोज के साथ कनेक्टिविटी का फंक्शनिंग, हमारा ईटिंग डिसऑर्डर या ईटिंग बेटर करना है, राइट। वो सब हमारे इस थ्रोट चक्रा के साथ कनेक्टेड है। अलॉन्ग विद दैट, थ्रोट चक्रा क्रिएटिविटी का भी टेक केयर करता है। ऐसे हर चक्रा का अलग अलग फंक्शन है। उसका फिजिकल लेवल पे भी फंक्शन है, इमोशनल लेवल पे भी है, मेंटल लेवल पे भी है, और स्पिरिचुअल लेवल पे भी है। तो चक्रास एक ऐसी एनर्जी है जो हमारी बॉडीज को अलाइन करता है। और अगर चक्रास बैलेंस नहीं है, तो हमारी बॉडीज
डिसहार्मनी में जाते हैं, मिसअलाइन में जाते हैं और फिर उससे प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है लाइफ। मतलब इट इज़ सेफ टू से कि आई थिंक कि हमारे जो चक्रास की अलाइनमेंट है, वो जो हमारे स्टार्स हैं, प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं, उस पे इफ़ेक्ट करती हैं, है ना? अगर हमारे चक्रास हिले हुए हैं तो देन लाइफ कैन बी रियली डिस्टर्ब। So like heart chakra, which is at the center of the chest, is the Venus planet और जी या और वीनस को ही कहते हैं कि रिलेशंस के लिए और लव के लिए कनेक्ट फेम के कर लिए। ये faith के लिए और हार्ट चक्रा इज मेजरली नोन फॉर दैट एट physical level it takes care of our immunity, at emotional level it takes care of our relations, and at financial and other levels it takes care of our pain, it takes care of other things also. हुँ। और ऑफ कोर्स है ना एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आई थिंक बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी। कहा जाता है स्मोकिंग अफेक्ट्स चक्रास द मोस्ट। वो आप बताइए किस तरीके से? सी स्मोकिंग बेसिकली जब कोई स्मोक करता है तो अब वो कितने लेवल पे स्मोक करता है, आई एम नॉट अ स्मोकर सो बट आई जस्ट नो दैट द लंग्स आर इन्वॉल्व्ड along with that some people smoke and they throw out the smoke from their nose from the ears also, and when they inhale वो अपनी नेवल तक उस स्मोक को लेके जाते हैं। दैट मीन्स जितना एक्सपेंशन होता है हमारा इंसान का लाइफ में आने से, जैसे-जैसे एक्सपैंड होना होता है उसके ऑर्गन्स में, उनका फंक्शनिंग बेटर होना शुरू होता है। स्मोक क्या करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है। हुँ। सो हमारे चक्रास में 360 डिग्री घूमना है, राइट? 24/7 उनको काम करना है, नॉन स्टॉप वर्क करते हैं। बट जैसे ही कोई किसी के अंदर स्मोक जाता है, तो वो एक चक्रास को एक शॉकिंग मैसेज मिलता है, वो ऑर्गन्स का फंक्शनिंग डिसरप्ट हो रहा है। और जैसे-जैसे उसका ऑर्गन्स का फंक्शनिंग डिसरप्ट होता है तो एक मैसेज आता है फ़ियर, स्प्रेड फ़ियर, स्प्रेड फ़ियर, स्प्रेड फ़ियर। हुँ। सो बेसिकली ये इंसान के अंदर फ़ियर का एनर्जी और बढ़ा देता है और उसके ऑर्गन्स का कॉन्ट्रैक्शन भी होना शुरू हो जाता है। I cannot explain on the medical aspect because I'm not a doctor. बट मेरे को जितना एज अ हीलर समझ आता है कंसेप्ट कि हमारे चक्रास हमारे जो स्मोकिंग है वो हमारे चक्रास को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उनका फंक्शनिंग बिल्कुल ही डल कर देती है और शाइन करने की बजाय उन सब का चक्रास और हमारे ऑर्गन्स का फंक्शनिंग नम होने लग जाता है। So ultimately, it affects our physical health, mental health, emotional. क्योंकि मैंने ना मतलब अपने लर्निंग प्रोसेस में जब मैं मेडिटेशन सीख रहा था, हीलिंग सीख रहा, तो बहुत सारे लोगों से बात हुई, तो हमेशा ये बात होती थी कि नॉट ट्राइंग टू प्रमोट अल्कोहल बट कि अल्कोहल को फिर भी मॉडरेशन में दिया जा सकता है, बट स्मोकिंग इज़ कंप्लीटली नो एंड दैट रियली अफेक्ट्स आवर चक्रास व्हिच अगेन अफेक्ट्स आवर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, राइट? तो हीलिंग्स में क्या किया जाता है? मतलब हाउ चक्रास को ट्रीट कैसे करते हैं? I would like to answer the question first. What is healing? हुँ, So healing क्या होता है? हीलिंग एक इनेट कैपेसिटी है ह्यूमंस की। राइट। जब इंसान धरती पे आता है तो उसके पास पूरी उसके ऑर्गन्स में उसकी बॉडीज में इतनी पावर होती है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी तरह मैनेज कर सकता है ही कर सकता है। एक हेल्दी बॉडी आई एम टॉकिंग। और हीलिंग क्या करती है, उस कैपेसिटी को बढ़ाती है। फॉर सम रीज़न किसी की लाइफ में स्ट्रेस आ जाता है, किसी की लाइफ में ट्रॉमा आता है, एक्सीडेंट हो जाता है या फेलियर्स आते हैं, तो वो उसका पावर डाउन जाता है। हीलिंग क्या करता है, हमारी इनर विल पावर को बढ़ाता है। हमारी जो कैपेसिटी है टू फाइट विद द डिजीज़ेज़, टू फाइट विद द सिचुएशन जो चैलेंजिंग है एंड टू फेस एवरीथिंग कामली, उसको बढ़ाता है। सो हीलिंग इज़ नॉट समथिंग आउटसाइड, वो इनर पावर को, इनर कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमें अलाइन करता है नेचर के साथ। ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेचर। ट्रीज, प्लांट्स, माउंटेन, रिवर्स, ओशंस, अर्थ, वाटर, स्काई, हम सब के लिए ज़रूरी है इस लाइफ के लिए। तो जब तक हम उसके साथ अलाइन नहीं करते हैं, हमारी बॉडी हील नहीं होती है। हीलिंग उन सब चीज़ों के साथ में जोड़ता है, वापस कनेक्ट कराता है नेचर के साथ।
और जैसे ही हम वो कनेक्ट होते हैं हमारे चक्रास, दे फील वेरी हैप्पी, दे आर हेल्दी बिकॉज़ चक्रास आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेचर। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, नहीं दिस थिंग ऑलवेज़ क्योंकि आप हीलर हैं, आपके पास बहुत अलग-अलग तरीके के पेशेंट्स आते हैं, सब्जेक्ट्स आते हैं जिनकी डिफरेंट-डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। आज से मैंने बहुत साल पहले एक रील देखी थी। इट वाज़ अ फनी काइंड ऑफ अ रील बट इट हैज़ अ डीप मैसेज। इट वाज़ सटायर। उसमें एक लड़की अ, मतलब रील स्टार्ट होती है तो वो अपने पापा के पास जाती है और पापा ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो कहती है कि पापा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो जैसे मतलब हमारे पेरेंट्स हैं ना मतलब बात सुनते हैं तो वो कहते हैं बेटा जहाँ भी जाना है मम्मी से पूछ के जाना, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट कट शी गोज़ टू हर मदर एंड शी से मम्मा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो वो उसकी माँ कहती है आगे से कि बेटा अगर तू 9 बजे तक वापस नहीं आई ना तेरे टाँगे तोड़, तू बहुत घूम रही है आजकल। द नेक्स्ट कट शी गोज़ टू हर दादी एंड शी से दादी माँ मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। एंड हर दादी सेज कौन सी जगहों पे जा रहे हो यार आप लोग? ये कौन-सी जगह है? हमने तो कभी नाम ही नहीं सुने। सो आप समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ और क्या मैसेज दिया हूँ कि व्हाई? क्या जब हमारे मतलब जस्ट टॉकिंग अबाउट हमारी जनरेशन से जो हमारे पहले की जनरेशन हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा-दादी और उससे पहले भी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उनके हार्ट ब्रेक्स नहीं हुए थे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि उनके बिज़नेस में लॉस नहीं हुए थे या कोई भी ऐसी चीज़ या दे हैव नॉट फेस्ड द डेथ ऑफ द लव्ड वन या कुछ भी। बट व्हाई? मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि आप रोज़ इस चीज़ को विटनेस करते हैं। तो वो क्या डिफरेंस आ गया है कि आजकल हमने वी आर सो सेंसिटिव टुवर्ड्स डिप्रेशन। डिप्रेशन को हमने ना दोस्त क्यों बना लिया? पहले तो नहीं सुना। व्हाइल ग्रोइंग अप आई हैव नॉट हर्ड माय चाचा-चाची, मामा-मामी, एनीवन, माय मॉम-डैड कि यार मुझे एंग्ज़ायटी हो रही है। होती तो उनको भी हो। वो क्या डिफरेंस है? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अवेयरनेस, अवेयरनेस आ गया है कि ये सब चीज़ें वर्ड्स सुनने लग गए हैं और बहुत सारे लोग तो ना पैशन पे भी जाते हैं। एंग्जाइटी इज़ अ कॉमन वर्ड, जो कुछ हो रहा है वो तो मुझे एंग्जाइटी हो रहा है। अनदर थिंग, जैसे-जैसे साइंस एडवांस कर रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, तो डिसीज़ेज़ भी एडवांस कर रहे हैं और डिसीज़ेज़ भी बढ़ते जा रहे हैं एंड इन एक्चुअल बढ़ते जा रहे हैं। ये लोगों को अफ़ेक्ट हो रहा है। पहले लोगों को अगर एंग्ज़ायटी होता था या डिप्रेशन के सिम्पटम्स आते थे, तो दे कुड मैनेज अपना फिज़िकल वर्कआउट बढ़ा लेते थे। आजकल फिज़िकल वर्कआउट तो है नहीं है। सबके पास एक ही वे ऑफ टाइम पास है, दैट इज़ मोबाइल एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी ऑल द टाइम। और इतना देर बैठ-बैठ के जंक फूड खाना है, मज़े से घर खाना आ रहा है सबके लिए, तो फिर वो सब चीज़ें अल्टीमेटली हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं। फिर हर एक के पास क्या सॉल्यूशन है, गूगल पे सर्च करो और मोबाइल पे सर्च करो या अपने फ्रेंड से पूछो क्या प्रॉब्लम है, या टीवी पे कुछ ऐसी प्रमोशंस चल रही हैं और उन सब में यही बताता है तुम्हें एबीसीडी ये सिम्पटम है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, पैल्पिटेशंस हो रही हैं, नौसिया फ़ील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि आप जा रहे हो, मरने वाले हो, आपकी साँस नहीं आ रही है, दैट मीन कोई एंग्ज़ायटी। और बस फिर लोगों को लगता है कि मुझे एंग्ज़ायटी है और जैसे कि खाँसी स्प्रेड होती है ना, तो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बोलता है मुझे एंग्ज़ायटी, तुझे है तो मुझे भी है, और लोगों को लगता है बहुत अच्छी एंग्ज़ायटी होना। सो मेनी पीपल आर नॉट अवेयर और वो इस एंग्ज़ायटी के साथ जी रहे हैं, क्योंकि जो सिंसियरली अफेक्टेड है एंग्ज़ायटी से, डिप्रेशन से, दे डेफिनिटली लुक फॉर अ वे आउट। वो हमारे पास आते हैं और वो बात करते हैं कि हमारी ये लाइफ अफेक्ट हो गई है और हमें हीलिंग की ज़रूरत है, और वो बहुत सारी थेरेपीज ट्राई करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, बहुत सारे प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं। बट जो ऐसे ही कॉमनली रूमर स्प्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स मे बी दे आर जस्ट स्प्रेडिंग द वर्ड और दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फैशन। जो अफ़ेक्टेड है, वो इसके लिए एफ़र्ट करता है। सेफ टू से दैट कि वी आर द वीकर जनरेशन। आने वाली जनरेशन और वीक होने वाली है बिकॉज़ अभी भी जो मैंने आपको बात बोली है, सब कुछ पुराने लोग सब कुछ फेस करते थे। आई नो इट्स फैशन है ना, ये आजकल ये चीज़ें हो गई, हम खुद इन चीज़ों से निकलते हैं, है ना? नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स एट एनीवन एल्स। तो क्या उनकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो हमारे पड़े थे? ये क्योंकि कुछ नहीं बदला है, सारा फैशन घूम के दोबारा आता है, बेल बॉटम्स घूम के दोबारा आती हैं।
क्रू कट घूम के, है ना? हर चीज़ वापस दोबारा घूम कर आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि उस टाइम पे नुकसान नहीं होते थे, तो उनकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यस। जब कोई इंसान पैदल चलता है ना, और वो 30 मिनट्स भी पैदल चल लेता है, तो उसका कनेक्शन धरती के साथ बहुत ब्यूटीफुल बन जाता है। और जो इंसान रोज आधा घंटा पैदल चलता है ना, उसको एंग्जाइटी इफेक्ट नहीं कर सकती। फिर जब इंसान सुबह उठ के सनलाइट लेता है ना, सिंपल सन के साथ कनेक्ट करता है, अपना पानी अच्छे से ड्रिंक कर रहा है रेगुलर वे से, उसको ये सब नहीं होता है। अब ये एंजाइटी किसको होता है? जो नेचर से डिस्कनेक्ट हो चुका है। और उसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं और मेंटल इश्यूज भी आते हैं। एंजाइटी इज मोर ऑफ मेंटल इशू, इज मोर ऑफ माइंड, इट अफेक्ट्स द माइंड। सो अगर हम अपने आप को नेचर के साथ कनेक्टेड रखते हैं, सनलाइट लेते हैं, पानी अच्छे से लेते हैं, खाना टाइम पे लेते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं तो फास्टिंग पे हूँ, मैं तो फास्टिंग पे हूँ। फास्टिंग के साथ-साथ क्या आप अपनी कैलोरीज़ पूरी कर रहे हैं? क्या आपके अंदर प्रॉपर फाइबर जा रहा है? आपके अंदर कार्ब्स जा रहे हैं, प्रोटीन्स जा रहा है? वो शायद नहीं जा रहा है। फास्टिंग तो सबको करना आ गया है, बट उसका बैलेंस नहीं कर। और that's what I have experienced in last 4-5 days. People who go on long hours of fasting, 24 hours of fasting without consulting the dietitian, और बिना किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने आप फास्टिंग पे जाते हैं। दे आर द वंस जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज हो रहे हैं। और डिप्रेशन का भी कहीं न कहीं कारण यही है कि बॉडी को बहुत लंबे समय तक विदाउट वाटर, विदाउट फूड रखा जाता है। और फिर अगर एक दिन रख रहे हैं तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है और नेक्स्ट कमिंग डेज़ में। इंटेक टू मच इंटेक ऑफ कैफ़ीन आल्सो लीड्स टू यस। एंग्जायटी, है ना? पैल्पिटेशंस बढ़ जाती हैं। एंड वन थिंग व्हिच इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज़ आई एम अ जिम गोइंग पर्सन, जिम जाता हूँ। वहाँ पे मैं छोटे-छोटे बच्चों को देखता हूँ 17-18 साल के, उनके मुँह लाल हुए होते हैं। तो आजकल प्री-वर्कआउट्स चल रहे हैं, है ना? व्हिच इज़ अ कॉज़ ऑफ हार्ट डिसीज़ेज़, है ना? मतलब इट कैन लीड टू डेथ आल्सो। और उनकी क्वालिटी ऐसी है, ₹600 में आ रहा है, और उसका जो उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ना, यू सी समटाइम आई सी किड्स, दे आर रेड, है ना? दे आर रेड एंड देयर इज़ पैल्पिटेशन, आपकी बॉडी में हुँ। पूरे काँटे चुभ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। सो और वो आपको कितनी देर तक एंग्ज़ियस रखती है? वो इतने लंबे समय तक आपको एंग्ज़ियस रखती है। मतलब अगर तो आप हाई क्वालिटी प्री-वर्कआउट ले रहे हो, ठीक है ना? हम भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप हाई क्वालिटी ले रहे हो, ठीक है, अगर आप लो क्वालिटी का ले रहे हो, तो हाई क्वालिटी में इतनी पैल्पिटेशंस हैं, तो आई डोंट नो कि, और वो रोज़ लिए जा रहे हैं, है ना? नहीं वर्कआउट हुआ अच्छे से, 1 की जगह 2 डाल लिए। एंड सो ये सब चीज़ें बहुत, आई थिंक दे आर द रीज़न्स ऑफ एक्चुअल, आई थिंक दुःख से ज़्यादा ये सारी चीज़ें हैं। हमारी जो हम क्या खा पी रहे हैं, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग, हमारा साइकिल ऑफ लाइफ कैसा है, वो सब चीज़ें ज़्यादा हमें डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की तरफ लेके जा रही हैं। आई वुड से कि लोग अपनी फिजिकल बॉडी आउटलुक पे बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ये बॉडी ने चले जाना है और इस बॉडी ने ढलना भी है विद द एज। है ना? आज जो यंग है उसको ओल्ड भी होना है, और जिसका ग्लोइंग फेस है उसको टर्न भी होना है, किसी दिन तो जाना ही है। बट अगर आपके साथ कोई चीज जाने वाली है, वो आपकी एनर्जी, आपकी विल पावर, आप कितना प्योर हो, आप कितने लविंग काइंड हो, तो इंसान उसके बारे में तो सोच नहीं रहा है। सो जिम जाना, योगा जाना, रनिंग करना, वेरी गुड। फिजिकल फिटनेस के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ मेंटल और इमोशनल फिटनेस के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा शायद। मेंटल इमोशनल फिटनेस होता है, हम कितने लविंग काइंड है, कितना ग्रैटिट्यूड है, और कितना हम कंपैशनेट है, हम कितना किसी की मदद करते हैं और किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर देखें तो क्या हम किसी की दूसरे की बात को सुन सकते हैं? हमारी लिसनिंग कैपेसिटी क्या है? सो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और हीलिंग में हमारी एनर्जीज़ बढ़ती हैं, जिससे हम बैलेंस क्रिएट करना शुरू करते हैं, फिज़िकल बॉडी, मेंटल और इमोशनल बॉडी। अगर हम तीनों बॉडीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, डेफ़िनेटली एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये एक मेजर डिज़ीज़ बन जाती है। मैं आपसे ना, ये आपने वर्ड यूज़ किया लिसनिंग। मैंने अपनी इतनी लेटर स्टेज में जाके, है ना? जब मैं
काफ़ी टाइम से एक्टर हूँ, बहुत सारा काम कर चुका हूँ, बट मैंने 2 साल पहले मैंने एक कोर्स किया, इट्स टेक्निक कॉल्ड माइज़नर। माइज़न। माइज़नर एंड इट्स वन ऑफ जो जितनी भी टेक्निक्स हैं एक्टिंग की, उनमें से नम पहले 5 में इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट और उस टेक्निक का सबसे बड़ा जो रूल है, वो है लिसनिंग। जब मैंने वो कोर्स किया, इट वाज़ 1 मंथ कोर्स और उस कोर्स में जो हमारे टीचर हैं राघव अग्रवाल, जिनका एक्टर्स क्राफ्ट स्टूडियो है बॉम्बे में, तो मैंने उस टाइम पे समझा कि लिसनिंग कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, नॉट ओनली हियर कि आप सामने वाला एक्टर हम तो अपने-अपने डायलॉग्स प्रिपेयर करके आते हैं, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बिल्कुल। हम अपने-अपनी डायलॉग्स प्रिपेयर करके आते हैं कि आप अपनी लाइन्स करके आ गए, है ना? और हमने उसको बोलना है, ऋतु ने ये बोलना है, गौरव ने ये बोलना है। बट द आइडिया इज़ कि ऋतु ने मैं तो सोच के आया हूँ, मेरे को ऋतु की लाइन पता है, बट ऋतु ने बोला कैसे है? आप आप आगे से जवाब तो उसी तरीके से दोगे ना, अगर सामने आदमी ने प्यार से बोला है, तो अगर आपको गुस्सा भी है, तो थोड़ा-सा आप मेलो डाउन होके बोलोगे। सो लिसनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट एज़ यू सेड, है ना? कि कंपैशन इज़ सो इम्पोर्टेंट, काइंडनेस इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड मैं जब आपके पास पहली बार आपको मिला था लाइफ में, मेरी जर्नी एज़ अ मेडिटेटर कैसे स्टार्ट हुई थी, आपने मुझे एक चीज़ बोली थी। आपने मुझे कहा था मुझे पूछा आपने कि गौरव क्या करते हो आप? ये सब ऐसी चीज़ें। तो आपने कहा खुद पे काम नहीं करना है और आज ये 6 साल पुरानी बात है, 2018 की बात है, 6-7 साल पुरानी बात है। एंड आई वाज़ लाइक यार ये क्या चीज़ है? मतलब मेरे को यार ये तो कभी सुना ही नहीं है। काम करना है लाइफ में, ये सुना था, जिम करना है, एक्टर बनना है, ये करना है, पैसे कमाने हैं। बट दैट इज़ वन थिंग आई थिंक एवरीवन शुड नो कि खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ एक्सप्लेन करो आज सबके लिए कि खुद पे काम करना क्या होता है? सो खुद पे काम करना होता है कि फिज़िकल बॉडी के साथ-साथ, फिज़िकल फिटनेस के साथ-साथ सब लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करना है और अपना हमें बैलेंस कैसे फिज़िकल बॉडी के लिए मेंटेन करना है। व्हाट अबाउट मेंटल एंड इमोशनल बॉडी? हमारा मेजर जो बॉडी को फिज़िकल बॉडी को चलाता है हमारा माइंड। हम उसके लिए क्या काम कर रहे हैं? खुद पे काम करना होता है कि अपने माइंड से कनेक्ट करना और अवेयर होना कि मेरे अंदर कैसे विचार हैं। क्या मेरे अंदर विचार जो हैं दूसरे इंसान के लिए प्यार वाले हैं, डर के लिए हैं? आई गिव यू सिंपल रीज़न कि बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। बहुत कॉमन सा एक चीज़ है कि ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं। बट ट्रैवलिंग से पहले बहुत लोगों को एंग्ज़ायटी होती है। तो कोई अगर सोचे तो एंग्ज़ायटी क्या हो रही होती है? उसको डर है, कहीं मेरा कार एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मैं कुछ मिस ना कर जाऊँ, मेरी बुकिंग्स ना मिस हो जाए, मेरा पासपोर्ट ना रह जाए, मेरा वीज़ा ना रह जाए। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारा माइंड स्टेबल नहीं है। अगर हमारा माइंड बहुत अच्छे से स्टेबल है, हमने अपने माइंड पे काम किया है, तो हमें कुछ एंग्ज़ियस होने की ज़रूरत नहीं है। वी जस्ट नो मेरा पासपोर्ट है, मेरा वीज़ा है, मेरी कार है और अगर किसी दिन एक्सीडेंट हो भी गया तो इट्स ओके, इज़ व्हाट इट इज़ मेंट टू बी। उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। तो जब इंसान माइंड पे काम नहीं कर रहा, अपने इमोशंस पे, अपने फियर्स पे काम नहीं कर रहा और उसको पता है कि उसके अंदर एंगर है और उस पे काम नहीं कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली उसकी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट करता है और उसकी फाइनेंशियल लाइफ पे भी इफेक्ट करता है, उसके रिलेशंस पे भी इफेक्ट होता है। तो वो उस पर्सन को लगता है कि मैं लॉस्ट हूँ, मैं सबके जैसा नहीं हूँ। बट जब इंसान अपने इन तीनों बॉडीज पे काम कर रहा होता है, खुद के साथ जुड़ता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं कौन करने वाला हूँ? करने वाला तो वो है, मैं तो सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। दैट्स द डिफरेंस। सो हमें शिफ्ट होना है, मैं से करने वाला तो वो है, हमें सिर्फ एक्सपीरियंस करना है। वी हैव टू गो विद द फ्लो। फ्लो, यस, जो हो रहा है उसको होने दो और उसमें अपने विचार मत ऐड करो, उसमें अपने फ़ियर, अपनी एंग्ज़ायटी, अपनी स्ट्रेस, अपनी वरी अपनी जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको मत ऐड ऑन करो। जो हो रहा है बस उसको होने दो। अब वो स्टेज में रहना कि जो हो रहा है उस फ्लो के साथ चलने में हमें मेडिटेशन, कामनेस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड बहुत मैटर करता है।
वो कहते हैं ना, एज़ यू सेड, हरिवंश राय बच्चन जी की एक कोट है दैट कि अगर मन का मिले तो अच्छा, और अगर मन का ना मिले तो बहुत अच्छा। सो देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिवाइन प्लान बिहाइंड एवरीथिंग, राइट? Yeah. तभी हम फ्लो में चल सकते हैं। और मेरे को लगता है कि फेथ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट सरेंडर एंड एक्सेप्टेंस, एंड सरेंडर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट faith and acceptance, and acceptance is incomplete without faith and surrender, क्योंकि इनके बिना बात नहीं बनेगी। खाली फेथ से क्या होगा ना? फेथ तो तब होगा कि जो हुआ है उसको क्वेश्चन ना करें, उसको एक्सेप्ट कर लें और उसके साथ आगे चलें। राइट, राइट। आपने मेंशन किया था, 2-3 बार आपने मेंशन किया आज पूरी कन्वर्सेशन में अबाउट एंगर इश्यूज। क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा, एंड हाउ टू डील विद दैट? एंगर इशू का मेजर कारण है मैं, यू नो, मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ और मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी जा रही। और मैंने जो कहा है वो ही सही है। इन एड्स ऑन टू द ईगो, और मेरे हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। और जब मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हो रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक नहीं हो रहा है, तो पर्सन लूज़ेज़ द टेम्परामेंट, और फिर इंसान को लगता है कि मेरे को आवाज़ ऊँची उठानी है, मुझे गुस्सा दिखाना है, वायलेंस में जाना है, और मैं लोगों को अपनी पावर से कंट्रोल में करूँगा। मैं फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग हूँ, और मेरे पास इतनी पावर है कि लोग मेरे कमांड पे चलेंगे। तो उसको लगता है कि एंगर ही एक वे है कंट्रोल करने का। सो एंगर इज नॉट द वे। एंगर से हम किसी को भी अपनी लाइफ में अपने साथ नहीं चला सकते। चलाना तो प्यार ही चाहिए। और एंगर के इश्यूज इसलिए ज़्यादा आते जा रहे हैं। वन इज़, लोगों का नींद पूरा नहीं होता है, लोगों को मल्टीटास्किंग करना है, बहुत सारे काम करने हैं। उस 7-8 घंटे में उनको बहुत सारे ABCDEF सब काम करने हैं। माइंड एक जगह पे फ़ोकस नहीं है, कर कुछ रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है कि मुझे आधे घंटे बाद ये करना है। और फिर जो चीज़ उसने सोची वैसा नहीं हुआ तो उसका हाइपर हो रहा है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है? और फिर वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है हर एक चीज़ को। हम किसी को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जब हम अपनी लाइफ़ को नहीं कंट्रोल कर सकते तो काफ़ी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। सो अल्टीमेटली इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं। और मेजर रीजन क्या है, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका नींद बेटर सही नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी तरह की ड्रग्स जा रही है इन द फॉर्म ऑफ सम मेडिसिन्स, और वो अलग अलग तरह की चीजें ट्राई कर रहा है विदाउट थिंकिंग। मे बी उसका फिजिकल लाइफ सेडेंट्री है, या उसका लाइफस्टाइल ही बहुत पुअर है। तो ये सब चीजें मैटर करता है। और एज आई सेड, नेचर से डिसकनेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है एंकर। जैसे जैसे जो इंसान नेचर से जुड़े होते हैं, हम जब कभी हिल स्टेशंस जाते हैं, वी सी द पीपल, 80 years old people, having a big sack of wooden sticks, अपने सिर पे बोरी उठा के लेके जा रहे हैं लकड़ बालने के लिए। चेहरे पे मुस्कुराहट से लाल होते हैं। और चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट हाइड्रेट, होती है। तो हेल्दी। ये उनको गुस्सा नहीं आता, और हम अगर उनसे पूछते ना कि हमें ये चीज बताओ, तो वो रुक के बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। राइट। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वो अपना नेचर के साथ जुड़े हैं, कुदरत के साथ जुड़े हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाते हैं, घर वालों की बात सुनते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। यहाँ पे सब ये कहते हैं कि जब मेरे पास टाइम है तब आओ, मैं मेरे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। अगेन इट कम्स टू, हम दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। राइट। ये सब एंगर को ही बढ़ा। एंड ऋतु, ये मैं ऑडियंस के लिए कि थोड़ा उनको अवेयरनेस हो जाएगा, दे विल बी मोर अवेयर अबाउट द मोडालिटीज़। आप कौन-सी डिफरेंट मोडालिटीज़ प्रैक्टिस करते हैं? तो प्राणिक हीलिंग इज चक्रा बैलेंसिंग। राइट। राइट। जब कोई भी इंसान एक हीलिंग का सेशन लेता है, लेट्स से एक स्ट्रेस के सेशन के लिए आता है, और हम उसका ऑरा क्लीन करते हैं, and we all have a aura around us. Like for example, I will just say कि हम जब इंडियन गॉड्स को देखते हैं टेम्पल्स में या फोटो में, उनके पीछे बहुत गोल्डन हेलो बना होता है, दैट इज देयर ऑरा। हम सबका भी ऑरा है, उसके कलर्स होते हैं। तो वो ऑरा के कलर डल हो जाते हैं जब किसी की लाइफ में स्ट्रेस आता है। इफ यू वांट वी कैन एक्सपीरियंस एंड फील द ऑरा। नाउ हम फील भी कर सकते हैं। येस, येस, प्लीज़, प्लीज़। यस।
सो प्राणिक हीलिंग के थ्रू हम उस चक्रास को ऑरा को क्लीन करते हैं। जब किसी के ऑरा से डर्टी एनर्जी, ग्रे एनर्जी निकल जाती है, डल एनर्जी निकल जाती है, तो उसका बॉडी बहुत हेल्दी, हैप्पी, ऑटोमेटिकली उसको ऐसा लगता है कि हेल्दी, हैप्पी फील कर रहा हूँ। अब वो कहीं बाहर से नहीं डाली जाती है, उसी के अंदर होती है। बस हीलिंग क्या करती है, उसके अंदर आई जो लोअर एनर्जी है, डर्टी एनर्जी है, उसको क्लीन कर देती है। जब किसी के ऑरा से डर्टी एनर्जी, ग्रे एनर्जी, लो एनर्जी निकल जाती है, तो इंसान को बहुत हैप्पीनेस फील होती है, जॉय फील होता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, उसी के अंदर है और वो उसको महसूस कराती है थ्रू अ हीलिंग सेशन, प्राणिक हीलिंग सेशन, राइट? सो इफ यू वांट वी कैन प्लीज प्लीज यस ये और आप फील कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे तो पता है लेकिन आई वांट ऑडियंस के लिए और हमारी टीम्स के लिए टीम मेंबर्स के लिए एंड यू आर अ हीलर एंड यू आर अ वंडरफुल हीलर आल्सो, आई नो दैट। थैंक यू थैंक So I invite all the people to try this, right? So relax your shoulders, right? And rub your hands gently. Just shake your hands a few times, rotate them, and bring your hands closer. स्लोली राइट No, just keep them closer. Okay. Maybe just 2 inches or 3 inches. Now, with your breath, as you inhale and exhale, slowly move them apart. आप अपना इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे ध्यान रखिए और अपने हाथों को धीरे धीरे दूर कीजिए। ब्रीदिंग करते रहिए। जैसे जैसे आप अपने हाथों को दूर लेके जाएंगे, आपको कुछ सेंसेशंस फील होंगी, समथिंग बिटवीन योर हैंड्स। मैग्नेटिक मैग्नेटिक, यस। किसी को वाइब्रेशंस होती हैं और आप इसको थोड़ा सा पास और दूर लेके आइए, यू विल एंजॉय शरण फील कर रहे हैं दैट। हेलो एंड यू कैन मूव इट अपसाइड डाउन, इसको घुमा भी सकते हैं। दिस इज द एनर्जी बॉल, ये यू कैन फील दैट। यस, कंप्लीट whose energy is this is your energy, which is very beautiful, राइट right? And this energy we work on, but we cannot see, we can only feel it. जैसे ही हम अपने हाथों को छोड़ेंगे, ये चली जाएगी, हमें महसूस नहीं होगी, बट ये हर समय हमारे साथ है। सो दैट्स व्हाट वी वर्क ऑन। राइट राइट सो दिस इज द प्राणिक हीलिंग एंड विच अदर मोडालिटी So we do have sound healing also. राइट So sound healing में क्या होता है, बॉडी के ऊपर हम सिंगिंग बोल्स को प्लेस करते हैं और उनकी साउंड, उनकी वाइब्रेशन से हमारा ब्रेन की वेव्स बीटा से अल्फा, देन अल्फा टू थीटा और फिर वो गामा में जाना शुरू होती हैं। तो हमारा मेंटल स्टेट ऑटोमेटिकली इट गोज इनटू पीस एंड डीप रिलैक्सेशन। और ऐसा कहा जाता है कि जब हमारी ब्रेन की वेव्स थीटा गामा में जाती हैं, जब रिलैक्स्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम हीलिंग पे चला जाता है। दैट्स द वे आवर बॉडी हील्स। सो साउंड हीलिंग के थ्रू हमारा सिस्टम अपने आप रीजनरेट होता है, हीलिंग पे जाता है विद द वाइब्रेशंस एंड द साउंड ऑफ सिंगिंग बोल, राइट राइट? 1 आवर का सेशन होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल सेशन। एंड वी हैव एक्सेस बार्स थेरेपी, जिसमें हम हेड के कुछ पॉइंट्स को टच किया जाता है, जिनको बार्स कहा जाता है। जी, हम कंट्रोल ओवर आवर लाइफ लाइक क्रिएटिविटी, मनी कनेक्शन, एंड वी डू हैव टाइम मैनेज एंड ऑल दोज बार्स। तो जब हम उनको ग्रैटिट्यूड, पीस, काइंडनेस, उन पॉइंट्स को जब हम टच करते हैं, तो उनका फंक्शनिंग बेटर होता है। इंसान ने ये सब फंक्शनिंग स्लो डाउन कर दिया होता है, मे बी सोसाइटी की वजह से, पीयर प्रेशर की वजह से, स्कूलिंग की वजह से, टीचर्स की वजह से। सो एक्सेस बार्स क्या करता है, और मे बी कुछ हमारी कॉन्शियसनेस पास्ट लाइफ से लेके आ रही होती है, राइट सो वो सब चीज़ों का फंक्शनिंग बेटर करता है एंड द ह्यूमन फील्स द लाइफ इज ब्यूटिफुल, गेटिंग बैक टू हु आई एम। राइट राइट और ये कितनी हीलिंग्स करवानी पड़ती है हमें कितना होता है आई मीन देयर इज एनी काइंड ऑफ काउंट कि इतनी हीलिंग से हो जाएगा या वी डोंट नो आई मीन इट हाउ इट डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट, किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से बेटर करता है।
कि जनरली हम सबको मिनिमम 7 to 10 सेशंस तो रिकमेंड करते हैं। All kinds of healing. यस एंड अबव ऑल दे हैव नो साइड इफेक्ट्स, इनके कोई साइड इफेक्ट्स। Yes, they don't. यस Yes, yes. and all the natural therapies, even if somebody goes for marmara therapy, mud therapy, they're all natural therapies, इनके कोई side effects नहीं होते हैं, same like yoga, right? And along with that meditation sessions जो होते हैं यहाँ पे, जब कोई मेडिटेट करता है हमारे साथ इस ग्रुप के साथ, यहाँ का ऑरा ऐसा है, तो एवरीबडी सेज कि हमें बहुत वाओ फील आता है, हमें ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत खूबसूरत है और हम ऐसे ही उसको बारे में सोच के परेशान हो रहे हैं। सो ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे मेडिटेशन के थ्रू आते हैं एंड वी डू प्रोवाइड काउंसलिंग एंड ऑरा रीडिंग। राइट। सो ऋतु, आपने जैसे मेंशन किया कि नेचर के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है, एंड आई आई फील कुछ लोगों के लिए शायद थोड़ा मुश्किल है उनके वर्क प्रेशर के साथ। जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता, है ना? स्पेशली इन मेट्रोज़ के ट्रैवल इतना ज़्यादा है, ऑफ़िस पहुँचने में 1 घंटा चला गया, ऑफ़िस से आने में 1 घंटा चला गया। तो ऑन अ सीरियस नोट वो कैसे मैनेज करें? उनका क्या सॉल्यूशन है कि वो लोग डिप्रेशन को हिट ना करें, एंग्ज़ायटी उनको हिट ना करे, वो कैसे मैनेज करें वो सब चीज़ें? सो फ्यू थिंग्स जो सब लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। वन इज which is very beautiful. The moment we get up, instead of touching the mobile, the first thing we have to do is अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। ओके। ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी सांस कैसे आ रही है, राइट नॉस्ट्रल से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ इसको ऑब्जर्व ही करना है, कुछ नहीं करना है। और धीरे धीरे विद इन 3-4 मिनट्स आप अपनी ब्रेथ को थोड़ा रेगुलेट कीजिए। विथ काउंट इनहेल कीजिए 1 2 3, 3 2 1, 1 2 3 3 2 1। इस तरह से 5 to 10 मिनट कोई ब्रेथ पे अपने फोकस करता है। ब्रेथ वर्क करें। यस, ब्रेथ वर्क करें। फर्स्ट 10 मिनट व्हेन द मोमेंट समबडी गेट्स अप, जैसे ही कोई उठता है, तो आपको लगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ को कहाँ पे बैलेंस लाने की ज़रूरत है। साँस हमारा, हमारी ब्रेथ एक ज़रिया है जो अब हमें सब कुछ हमारे बारे में बताती है। तो वन इज़ ब्रेथ वर्क। सेकंड, लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपनी रूटीन में पानी पीने का इंटेक अपना फ्लो अच्छे से रखें कि दिन में अपने पास अपनी बॉटल कैरी करें। थर्ड, प्लांटेशन। अपने घर में इन हाउस बहुत अच्छे ब्यूटीफुल प्लांट्स आ गए हैं जो ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स होते हैं, उनको लगाएं, उनका टेक केयर करें, नेचर के साथ जुड़ें। अबव ऑल, जब वॉक भी कोई कर रहा है, इवन जिमिंग में, इवन योगा में तो सब लोग ब्रेथ पे काम करते हैं। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें अपनी सांस के साथ ज़रूर जुड़िए। जब इंसान अपनी सांस के साथ जुड़ता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट, है ना? यस, यस, अवेयर। यस। कि आपने सपोज़ लेट्स से ट्रेडमिल पे चढ़े हैं, ट्रेडमिल पे चढ़ने से पहले मेरी ब्रेथ कैसी थी? ट्रेडमिल के बाद कैसी हुई? और कितनी देर बाद, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद वो कैसी हुई? और फिर एंड ऑफ द वर्कआउट आपको कैसा लग रहा है? अपनी साँस कैसी लग रही है? क्या उसको अपनी साँस बहुत अच्छी लग रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत मज़ा किया है? उसकी साँस उसको बताएगी ऑटोमैटिकली कि वो कैसा है। सो ऑल वी हैव टू डू इज़ ऑब्ज़र्व। जब आप इन्हेल करते हैं तो आपकी बेली कैसे एक्सपैंड हो रही है, और जब आप एक्सहेल करते हैं तो कैसे बेली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आपकी सांस कहाँ कहाँ तक जा रही है। ब्रीथ इज अ वंडरफुल वे टू कनेक्ट। अपनी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अगर कोई इंसान अपनी सांस को ऑब्जर्व करता है, ब्रेथ के साथ जुड़ता है। राइट, राइट। सो ये सब लोग जो नौकरी-पेशा लोग हैं, सारा दिन ऑफ़िसेज़ में हैं, सो अगर ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो दैट कैन डू वंडर्स फॉर देम। Yes, 10 minutes in the morning, 10 minutes at bedtime. राइट, Lots of solutions. राइट। ऋतु, लोग जैसे जहाँ से हमारा आज एपिसोड स्टार्ट हुआ है, सारी कन्वर्सेशन उसके बारे में रही है कि दैट दे अवॉइड going and talking to people, reaching out to their friends, and sometimes they take drastic steps also. So, what is your one advice to them? कि क्या जब when they are suffering from any kind of depression, anxiety, what should they do?
क्या करना चाहिए? सो आई विल सजेस्ट कि हमेशा हेल्प लेने से नहीं घबराना चाहिए। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। कोई इंसान अकेला नहीं रहता है धरती में। उसके आस-पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव हैं, तो व्हाई नॉट टू टेक द हेल्प? क्या जाता है इतना सा एफर्ट करने में? आपको पता है किसी थेरेपी से अगर हेल्प मिल सकती है, वो भी नेचुरल है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट गिव अ कॉल, गो, हैव अ सेशन। हमें हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। आई इनकरेज एवरीवन जो ऑलरेडी डिप्रेशन से अफेक्टेड हैं, एंग्जाइटी से अफेक्टेड हैं या किसी भी तरह का उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, बी इट इमोशनल, फाइनेंशियल, प्लीज़ आप नेचुरल थेरेपीज़ को ट्राई कीजिए। हम हीलिंग्स डिस्टेंट हीलिंग भी करते हैं। कॉल करके हीलिंग सेशन एक्सपीरियंस कीजिए। और अगर आपको अगर हीलिंग हेल्प कर रही है, कोई भी थेरेपी हेल्प कर रही है, व्हाई नॉट? क्योंकि लाइफ सफ़र करने के लिए नहीं बनी है। ये जो लाइफ मिली है बहुत ब्यूटीफुल है, सब कहते हैं, बट हम इसकी ब्यूटी को एक्सपीरियंस नहीं करते क्योंकि हम डिजीजेस से, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल डिजीजेस से अफेक्टेड है। हीलिंग्स आपको, थेरेपीज आपको हेल्प करती हैं लाइफ की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, रियल जॉय को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो उसके लिए आपको हेल्प चाहिए। कॉल, टेक हेल्प। जो भी कोई आपके आसपास सराउंडिंग में सजेस्ट करता है, प्लीज गो अहेड। और इसमें मनी को मत कैलकुलेट कीजिए। अपनी सेहत के साथ कभी भी मनी का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपने अभी बोला कि दैट डिस्टेंट हीलिंग्स है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। एज़ अ हीलर मैंने भी फेस किया है कि लोग फेथ अपना नहीं डाल पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो व्हाट इज़ लाइक कि मतलब किस तरीके से वो इस चीज़ में फेथ रिस्टोर कर सकें या डेवलप कर सकें कि अगर दूर से हीलिंग होती है, तो इट आल्सो वर्क्स। जितनी हीलिंग अ, ऑन द पर्सनल लेवल पे होती है, उतनी ही डिस्टेंट में भी इफ़ेक्ट करती है। तो हाउ डज़ इट वर्क? सो जिसको फेथ नहीं है, वी रिकमेंड वीडियो कॉल के थ्रू हीलिंग हो सकती है, वी कैन दैट। एंड ऑफ कोर्स जिसको सफ़र कर रहा है, जिसको रिलीफ चाहिए, जब उसको एक सेशन मिलता है डिस्टेंट हीलिंग का, उसको डेफिनेटली बेटर लगता है। बिकॉज़ हीलिंग इज़ एनर्जी। हीलिंग इज़ व्हाट एनर्जी? हीलिंग इज़ डिवाइन एनर्जी। जब किसी इंसान की हीलिंग होती है ना, तो उसकी गुरुओं की ब्लेसिंग्स उसको जाती है। उसको अपनी डिवाइन सेल्फ की एनर्जी उसमें फ्लो करती है और उसके अंदर लव की एनर्जी फ्लो करती है। और लव से कोई और पावरफुल एनर्जी नहीं होती है। जब इंसान को एक 30 मिनट्स का सेशन लेके हटता है और उसको वो लव का फीलिंग आता है, डेफिनेटली उसको बेटर होता है और उसका पेट डेवलप होता है। और अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है, वी डू गिव अ डेमो सेशन, दैट इज फ्री डेमो सेशन। हीलर सप्लाई सर्व करते हैं कि 10 मिनट्स का आप फ्री डेमो सेशन ले सकते हैं। एक्सपीरियंस ही ले, अगर आपको लगता है तो आप उसको फर्दर कीजिए, बट ट्राई तो करना ही पड़ेगा। आजकल ना एक एक मतलब ये भी फैशन में ही है दैट हर चीज़ आजकल बहुत सारी चीज़ें फैशन में है। तो लिखा सबने होता है अपनी स्टोरीज़ में, अपने पोस्ट में या बोल रहे हैं कि अरे नहीं यार शुकराना है यार, ग्रैटिट्यूड है यार। हाँ, लेकिन आदमी मीन नहीं कर पा रहा होता, है ना? क्योंकि अगर आदमी मीन कर रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ज़िंदगी में, ना? फिर तो कोई शिकायत ही नहीं हुई, फिर तो सब ठीक है। तो वो तो सिर्फ़ हम कहने को कह रहे हैं। मैं अपनी बात भी उन बीच में आई एम आल्सो वन ऑफ देम कि वो तो हम कहने को कह रहे हैं। सो हाउ टू अप्लाई इट? हाउ टू रियली अप्लाई? जब आप अपनी ब्रेथ के साथ जुड़ेंगे ना, अपनी सांस को अलग अलग पल पे महसूस करेंगे, तो आप एक्चुअली में उस ग्रैटिट्यूड को लेंगे। तो आई रिमेम्बर एक यहाँ पे एनजीओ चलाते, इस तरह पहल के लोगों को पता है लड़की जी। घर का, इवन आई एम अवेयर, या राइट? तो मैं उनके पास गई तो उनके पास कोई पेशेंट आया और कहता है कि मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे फैमिली में क्रंच आया हुआ है, फाइनेंशियल क्रंच है और रिलेशन भी अच्छे नहीं चल रहे। तो सर ने एक ही सवाल पूछा, तुम सांस आराम से ले पा रहे हो? कहता हाँ। तो कहते बहुत बड़ी बात है, इस सांस के साथ जुड़े रहो, तुम्हारी सब सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। एंड दैट्स ट्रू। जो इंसान अपनी सांस को हर पल महसूस करता है, तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड आ जाता है। जब इंसान अपनी सांस के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ नहीं जुड़ा, उसको नहीं पता कि वो खाते हुए कैसा ब्रीथ कर रहा है, सोते हुए कैसा ब्रीथ कर रहा है, चलते हुए कैसा ब्रीथ कर रहा है, तो वो अनअवेयर है। उसके अंदर शुक्राना नहीं आ सकता।
और मेडिटेशन भी हमें सबसे पहले अपनी सांस के साथ जुड़ना ही सिखाती है। हर एक लाइफ का सॉल्यूशन हमारी सांस में है। ब्रेथ इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग। थैंक यू ऋतु। फैशन वाला एटीट्यूड नहीं, दिल से थैंक यू आपके टाइम के लिए। आपने जो नॉलेज हमारे साथ शेयर की, लाइक वी आर फीलिंग एनलाइटेंड एंड आई रियली होप, जैसे बिगिनिंग में मैंने कहा था कि बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, तो आई रियली होप कि हमारे व्यूअर्स को आज इस कॉन्वर्सेशन से बहुत सारे आंसर्स मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। Thank you, Gaurav. And definitely, the one who is going to watch the full episode, this is going to be a life changing. आई एम श्योर, सो बी इट। तो हमारा आज का एपिसोड का निष्कर्ष सिर्फ यही है, मैं आपको वर्ड्स हाइलाइट करूँगा कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, फेथ, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ब्रेथ वर्क, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, काइंडनेस और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने पे काम करिए। थैंक यू सो मच जो आप हमारे पॉडकास्ट को प्यार दे रहे हैं, वो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल नेक्स्ट टाइम।